मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स, सिटी रिपोर्टर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। मानव भक्त, संविधान भक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान जो बनाए हैं अपने आप में एक शेरनी का दूध कहलाता है। युवा के नेता असलम साहब जी, मैं आपका कई प्रोग्राम देखा, आप में जो शालीनता मैं देखता हूँ, कर्मठ भी हैं, आपको पेट भी नहीं है, पेट पीठ में है, और आप बेहिचक अपने कार्यालय से लेकर हर जगह अपने पार्टी में समर्पित रहते हैं। तो मैं चौथा स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, स्वयं की आवाज़, स्वयं की आईना, आपसे जानना चाहता हूं कि महानायक लालू प्रसाद यादव पुत्र तेजस्वी यादव जी 26 जो राजद को टिकट मिला था बंटवारा में, उसमें से 3 वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को दिए, जिसमें मुकेश सहनी बोले मैं चुनाव नहीं लड़के क्षेत्र के ही व्यक्ति को दूंगा, और गोपालगंज, मोतिहारी, एक और झंझारपुर। तो बहुत अच्छी बात है, मुकेश सहनी भी बहुत शालीनता से गंगा जल लेकर सबको कसम दिलवाए। तो मैं चौथा स्तंभ हूँ, चूँकि 2024 में महापर्व होने जा रहा है 25 मई को। किसी को गुमराह नहीं करते हुए जनता जनार्दन से अपनी बात को आप रख सकते हैं। मैं चौथा स्तंभ, चूँकि चुनाव आयोग संकल्पित है 16/3/2024 को कि चुनाव अच्छा से हो, यही दिशा निर्देश है। तो आप बताइए असलम जी कि आपका उद्देश्य क्या है। आज 10/5 है, आज आपने क्या क्या किया और क्या विचार है, कैसे जनता को जगाएंगे? देखिए, हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री कहें तो कोई संदेह की बात नहीं होगी। युवा जग गए हैं, युवा अपने हक हकूक़ के लिए नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं का हक हकूक़ हमारे नेता से मिला है और हम अपने पूर्वी चंपारण के युवाओं से आह्वान करते हैं कि हमारे युवा साथी जिस विश्वास से हमारे नेता पर विश्वास किए हैं, और जिस तरह हमारे नेता ने कहा कि 5 साल में 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, और उस क्रम में 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरी देकर एक इतिहास भारत की राजनीति में किया है। यहाँ जब चुनाव आता है तो नेता घोषणा करते हैं लेकिन चुनाव के बाद बहुत कम ही नेता हैं जो अपने घोषणा को, हमारे नेता ने जिस तरह से 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है। आप बताइए, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो 10,000 रुपया देकर के किसी तरह से पटना में रख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे की उम्र हो गई है 30 वर्ष, अब शादी विवाह का समय है, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें जुमला नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो उनके भविष्य को सजा संवार सके। उनके जो गार्जियन हैं वो आशा भरी निगाहों से तेजस्वी जी की ओर देख रहे हैं कि हमारा बेटा पटना में रह के पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वैकेंसी आता, हमारा बच्चा उस वैकेंसी को क्वालिफाई करता, पदाधिकारी बनता, और ये सारा सपना जो है युवाओं का तेजस्वी जी से ही पूरा होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बैसाखी पर चलने वाले हमारे नीतीश कुमार हैं, 2 आदमी हाथ लगाकर उठाते हैं तो नीतीश कुमार जी उठते हैं। बताइए, इस परिस्थिति में आज ही देखिए कि सैकड़ों के संख्या में भैरव प्रसाद पटेल हैं, हनुमानगढ़ी मोतिहारी के राजन जी हैं, स्कूल चलाते हैं। ये लोग जदयू के कार्यकर्ता नेता थे, आज हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आकर के उन्होंने राजद का सदस्यता ग्रहण किया है, और इसलिए ग्रहण किया है कि राज्य से नीतीश कुमार जो बैसाखी पे चल रहे हैं और जो यहाँ एक झूठा सांसद हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अभी किसी चुनाव में उनको
वोट मांगते हुए नहीं देखा गया है कि वो वोट किसी गांव में जाकर के वोट मांगते हुए जो है और गद्दी पे बैठे हुए हैं, आसीन हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष शाह। मनीष जी, प्रधानमंत्री जी कौन मुंह लेकर के आएंगे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में मतदाता मालिकों के बीच? प्रधानमंत्री हैं, देश के शीर्ष कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो बोले थे कि चीनी मिल चालू होगा और उस चीनी के चीनी से चीनी मिल के हम चाय पिएंगे। और बताइए किसानों को कितना बड़ा धोखा दिए। एक प्रधानमंत्री, इतना बड़ा धोखाबाज प्रधानमंत्री को अब युवा संकल्प ले लिया है कि इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो बड़े ही शरीफ नेक दिल इंसान हैं, जो हमेशा गरीबों बेसहारों को कलेजा में लगा करके विकास करने का काम किए हैं, और उनसे हमें अपेक्षा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती उन्हीं से बचेगा और वो सदन में जरूर जाएंगे। और चंपारण का जो प्रमुख मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, ये सारे समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और हमारे चंपारण का विकास होगा। चलिए, मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर, पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ युवा नेता असलम जी कि आप निर्भीक होकर जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे। चूँकि चौथा स्तंभ का काम है स्वयं की तरह आवाज़ और आईना दिखाना, और जनता चालाक है, जनता सोच समझ के अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेगी, चूँकि ये महापर्व होने जा रहा है। मनीष शाह, सन ऑफ इंडिया, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। बहुत बहुत